कितना बचा सकते हो ड्यूरिंग हाउस बिल्डिंग। एक बात जो कोई सीधा नहीं बताता, दो लोग सेम सैलरी पे सेम शहर में हाउस बिल्डिंग करते हैं। 3 साल बाद एक के पास अच्छी खासी सेविंग्स होती है और दूसरे के पास लगभग कुछ भी नहीं। सैलरी सेम थी, शहर भी सेम थे, फिर फर्क कहाँ आया? फर्क आया उनकी चॉइसेस में। आज बात करते हैं हाउस बिल्डिंग के दौरान आप रियलिस्टिकली कितना बचा सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे। So hello, my name is Jyoti Arora. I am from the Key Account Management team at Magic Building. सबसे पहले एक सिंपल सी बात जो समझ लो, सेविंग्स का सैलरी से उतना ही लेना देना होता है जितना आपके खर्चों से होता है। बचता वही है जो इनकम और एक्सपेंस के बीच बच जाता है। इसीलिए अगर कोई सिर्फ सैलरी देखकर बोल दे कि इससे क्या ही बचेगा तो पिक्चर अधूरी है। असली सवाल ये नहीं है कि कितना कमा रहे हो, असली सवाल ये है कि उसमें से कितना खर्च हो रहा है और उसका काफी हिस्सा आपके अपने कंट्रोल में होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस किस चीज से आता है? अब बात करते हैं सबसे बड़ा डिफरेंस एक्सपेंस यानी कि रेंट। जर्मनी में मंथली बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अक्सर रेंट ही होता है। इसलिए जिस कैंडिडेट का अकोमोडेशन कॉस्ट कम होता है उसके लिए सेविंग्स करना नेचुरली आसान हो जाता है। कई एम्प्लॉयर्स अकोमोडेशन प्रोवाइड या सपोर्ट भी करते हैं और जब ऐसा होता है तो मंथली एक्सपेंसेस काफी मैनेजेबल हो जाते हैं। इसलिए सैलरी देखते वक्त सिर्फ इनकम मत देखिए, ये भी देखिए कि उसमें से कितना खर्चा होना है, क्योंकि कभी कभी वही चीज सबसे बड़ा डिफरेंस बना देती है। रेंट के बाद आती है डेली हैबिट्स की। घर का खाना बनाना बाहर रोज खाने से काफी सस्ता पड़ता है। ग्रोसरी के लिए डिस्काउंट सुपरमार्केट्स का यूज कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डॉइचलैंड टिकट लेना और सबसे कॉमन मिस्टेक जर्मनी पहुंचते ही एक्साइटमेंट में जरूरत से ज्यादा शॉपिंग या हर वीकेंड बाहर का खर्चा करना। ये सब छोटी चीजें लगती हैं लेकिन महीने के एंड तक इनका डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है। थोड़ा डिसिप्लिन रखो और सेविंग अपने आप में इंप्रूव होने लगती है। 1 महीना नहीं, 3 साल की सोचो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 महीने की सेविंग्स देखकर डिसीजन मत लो। हाउस बिल्डिंग लगभग 3 से 3.5 साल की होती है। अगर हर महीने थोड़ा भी सेव होता है तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक वही अमाउंट एक अच्छा फाइनेंशियल क्वेश्चन बन जाता है। कुछ लोग उस पैसे से फैमिली को सपोर्ट करते हैं, कुछ जर्मनी में सेटल होने के लिए सेव करते हैं, कुछ अपनी फ्यूचर स्टडीज या पर्सनल गोल्स के लिए उसको यूज करते हैं। पॉइंट सिंपल है, कंसिस्टेंसी एक बड़ी सैलरी से ज्यादा पावरफुल होती है। और एक ऑनेस्ट बात, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि हर कैंडिडेट इतने ही पैसे सेव कर लेता है, क्योंकि सेविंग्स हर किसी की अलग होती है। सिटी, सेक्टर, सैलरी, अकोमोडेशन और आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स सब उसमें रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर आप अपने एक्सपेंसेस को समझकर मैनेज करते हो तो उसको हाउस बिल्डिंग के दौरान सेविंग्स करना बहुत रियलिस्टिक है। ये ओवरनाइट रिच बनने का शॉर्टकट नहीं है, ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देने वाला एक प्रैक्टिकल मॉडल है। तो याद रखो, 3 साल बाद फर्क सिर्फ सैलरी नहीं बनाती, फर्क बनाती है आपकी फाइनेंशियल चॉइसेस। अगर आप स्मार्ट स्पेंडिंग करते हो तो छोटी छोटी मंथली सेविंग्स भी टाइम के साथ एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस बना सकती है। और अगर आप ये समझना चाहते हो कि आपके प्रोफाइल, सेक्टर और सिटी के हिसाब से हाउस बिल्डिंग फाइनेंशियली कैसा हो सकता है तो नीचे कंसल्टेशन का लिंक दिया हुआ है। और अगर आप जर्मनी की प्लानिंग कर रहे हो तो इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। हर वीडियो आपको इस जर्नी का एक इम्पोर्टेंट स्टेप और क्लियरली समझाता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन एंड कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।